नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका व्योम व्यू पॉइंट में, जहां हम हर दिन एक नया और एक्साइटिंग टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करेंगे मैटर की, जो हमारे यूनिवर्स की सबसे बुनियादी चीज है। आपकी नोटबुक, आपका मोबाइल, ये हवा और यहाँ तक कि आप खुद भी मैटर से बने हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये मैटर असल में क्या होता है? मैटर वो सब कुछ है जो स्पेस लेता है और जिसका वेट होता है। इमेजिन करें एक कॉफी कप जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलकर बना है, और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जादुई डांस होता है। एंशिएंट ग्रीस में फिलोसोफर्स बिलीव करते थे कि मैटर 4 एलिमेंट्स से बना है: अर्थ, वाटर, एयर और फायर। लेकिन सेंचुरीज ऑफ रिसर्च ने हमें बताया कि मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर की ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है कि इसे समझने के लिए साइंटिस्ट ने डेकेड्स लगा दिए। तो चलिए, आज हम इस अद्भुत जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि मैटर क्या है और इसके अंदर की दुनिया कितनी अमेजिंग है। व्योम व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। इमेजिन करें आप किसी क्राउडेड मार्केट में हैं। चारों तरफ लोग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बिल्डिंग्स और व्हीकल्स, ये सब मैटर है। पर ये सब इतना अलग क्यों दिखता है? मैटर असल में बना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। हर चीज, चाहे वो पानी का एक ड्रॉप हो या हिमालयास जैसी बड़ी चट्टान, टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी होती है। इन्हें एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एंशिएंट ग्रीस में डेमोक्रिटस नाम के फिलोसोफर ने सबसे पहले कहा था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, जिन्हें उन्होंने एटोमोस कहा। सेंचुरीज बाद साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि यह सच में एग्जिस्ट करता है। एटम्स के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं: प्रोटॉन्स, जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं; न्यूट्रॉन्स, जिनका कोई चार्ज नहीं होता; इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव चार्ज के साथ एटम्स के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे H2O मॉलिक्यूल्स पानी का आधार है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमें ब्रीथ करने में मदद करते हैं। सोचिए, आपके पास जो मोबाइल फोन है वो भी मिलियंस ऑफ एटम्स से बना है। एटम्स मैटर के सबसे छोटे यूनिट्स हैं, लेकिन ये इतने पावरफुल हैं कि पूरा यूनिवर्स बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को देखें, याद रखें कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। साइंस की ये दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए बने रहिए व्योम व्यू पॉइंट के साथ। क्या आप जानते हैं कि एक एटम अपने अंदर एक मिनी यूनिवर्स को समेटे हुए है? जैसे गैलेक्सी में स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना है। ये न्यूक्लियस इतना छोटा है कि अगर एटम एक फुटबॉल स्टेडियम हो तो न्यूक्लियस केवल 1 पीनट जितना होगा। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ लाइट की स्पीड से घूमते हैं। ये इतने फास्ट होते हैं कि इन्हें पकड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एटम्स अकेले रहना पसंद नहीं करते। वो बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम मिलकर पानी H2O बनाते हैं। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि एक ह्यूमन हेयर के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स फिट हो सकते हैं। फिर भी इन छोटे छोटे पार्टिकल्स ने पूरी दुनिया बनाई है। जैसे यूनिवर्स में हर चीज कनेक्टेड है, वैसे ही एटम के अंदर भी हर पार्टिकल अपने रोल को निभाता है। ये हमें ये सिखाता है कि छोटे से छोटा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एटम्स के इस मिनी यूनिवर्स को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। साइंस को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब्सक्राइब करें व्योम व्यू पॉइंट। क्या होता है जब एटम्स अकेले रहने की बजाय दोस्ती करते हैं? यही दोस्ती मॉलिक्यूल्स बनाती है। मॉलिक्यूल्स एटम्स के बॉन्ड करने से बनते हैं और यही हमारे यूनिवर्स की फाउंडेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर पानी मॉलिक्यूल को ही देख लीजिए। 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम बॉन्ड करते हैं और इस प्रोसेस से हमें मिलता है लाइफ का बेस, पानी। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो प्लांट्स के लिए फूड बनाने में मदद करता है। यही मॉलिक्यूल्स हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। मॉलिक्यूल्स सिर्फ गैसेस और लिक्विड्स में ही नहीं होते।
सॉलिड मटेरियल जैसे डायमंड भी मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग का नतीजा है। डायमंड में कार्बन एटम्स इतने स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं कि ये दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल बन जाते हैं। आपके शरीर में जो प्रोटीन्स हैं, वो भी मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपको एनर्जी देते हैं, आपकी मसल्स बनाते हैं और लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करते हैं। चाहे सिंपल पानी मॉलिक्यूल हो या कॉम्प्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल, ये सभी हमारी दुनिया के हर छोटे बड़े प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हैं। मॉलिक्यूल्स के इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड को समझने के लिए जुड़े रहिए विआयोम व्यू पॉइंट के साथ। साइंस को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी ने पानी को 3 फॉर्म्स में देखा है, आइस, लिक्विड और स्टीम। ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जिन्हें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मैटर की और भी स्टेट्स होती हैं? सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम क्लोज पैक्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक आइस क्यूब को देखिए। मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली बॉन्ड होते हैं कि वो अपनी शेप और वॉल्यूम को मेंटेन करता है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसीलिए पानी अपने कंटेनर की शेप ले लेता है। जैसे पानी को ग्लास में डालें तो वो ग्लास की शेप लेगा। गैस में पार्टिकल्स सबसे ज्यादा दूर होते हैं। वो फ्रीली मूव करते हैं और पूरे स्पेस में फैल जाते हैं। स्टीम इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेट की, प्लाज्मा। प्लाज्मा तब बनता है जब गैस को इतना हीट किया जाए कि उसके पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाएं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सन, जो पूरी तरह से प्लाज्मा का बना है। क्या आप जानते हैं कि एक फिफ्थ स्टेट भी है? इसे कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये तब बनता है जब मैटर को एब्सोल्यूट जीरो के पास कूल किया जाए। इसमें पार्टिकल्स स्लो होकर ऑलमोस्ट एक ही जगह पर मर्ज हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप आइस, पानी या स्टीम देखें, ये याद रखें कि ये सिर्फ मैटर की कहानी का एक छोटा हिस्सा है। यूनिवर्स में मैटर की हर स्टेट हमें फिजिक्स की नई कहानी बताती है। साइंस की ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए बने रहिए व्योम व्यू पॉइंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि जब आप पानी को हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्सॉर्ब करके गैस में बदल जाते हैं? ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये हर जगह मौजूद हैं। जब आप एक बलून में हवा भरते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर टाइटली पैक हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और बलून को एक्सपैंड करते हैं। खाने में जो सॉल्ट आप डालते हैं वो सोडियम और क्लोरीन एटम से मिलकर बना होता है। जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, जिससे खाना इवनली सीजन्ड हो जाता है। आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक के बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल से भरे होते हैं। जब आप कैप खोलते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने लगते हैं और इस प्रोसेस को हम फिज कहते हैं। एक फूल का खिला रंग मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। ये मॉलिक्यूल्स सनलाइट अब्सॉर्ब करके स्पेसिफिक कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमें दिखते हैं। कैंडल जलने पर वैक्स के मॉलिक्यूल्स हीट से ब्रेक हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में बदलते हैं। यही मॉलिक्यूल्स हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। राइस के ग्रेन्स में स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये गर्म पानी अब्सॉर्ब करते हैं तो मॉलिक्यूल्स स्वेल होकर ग्रेन्स को सॉफ्ट बना देते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपकी लंग्स तक जाते हैं और आपके शरीर की सेल्स तक पहुंचकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आपके आसपास जो भी चीजें हैं, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, ट्रीज, सब एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने हैं। हर चीज की केमिस्ट्री इन टाइनी पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। आज जो हम मैटर को समझते हैं, वो इन महान साइंटिस्ट्स की मेहनत और डिस्कवरीज का रिजल्ट है। क्या आप जानते हैं कि हर छोटे से छोटे एटम और मॉलिक्यूल को समझने के पीछे सालों की मेहनत और डेडिकेशन लगी है? जॉन डाल्टन ने 1803 में एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने बताया कि हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी एटम्स से बनी है। उनकी थ्योरी ने साइंस की दुनिया में एक नई डायरेक्शन दी। इसके बाद आया नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में मूव करते हैं।
उनकी डिस्कवरीज ने केमिस्ट्री और फिजिक्स को एक नई परिभाषा दी। आगे चलकर साइंटिस्ट्स ने एटम्स के अंदर के भी स्मॉलर पार्टिकल्स डिस्कवर किए, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक कि क्वार्क्स और बोसन्स जैसे पार्टिकल्स भी खोजे गए। लार्ज हैड्रन कोलाइडर जैसे एक्सपेरिमेंट्स ने इन सबएटॉमिक पार्टिकल्स को समझने में मदद की। डिमिट्री मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल डेवलप किया, जिसने सभी एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज किया। ये टेबल आज भी साइंस स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए एक फाउंडेशन है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज जैसे एक्स-रे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। इन टेक्निक्स से मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझा जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस में डिस्कवरीज किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स मिलकर काम करते हैं ताकि मैटर और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को डिकोड किया जा सके। BCI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी एडवांसमेंट्स ने साइंटिफिक रिसर्च को और तेज कर दिया है। आने वाले समय में हम मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज डिस्कवर कर सकते हैं जो आज इम्पॉसिबल लगती हैं। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब मैटर से बनी हुई हैं, चाहे वो आपका फोन हो या फिर आपके घर का पानी, हवा और यहाँ तक कि आपके शरीर के अंदर भी मैटर का काम होता है। तो क्या आप सोचते हैं मैटर को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? दरअसल मैटर के बारे में समझना हमारी जिंदगी की हर एक चीज को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अच्छे से समझ पाएं, तो हम नई मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं जो हमारे जीवन को और भी आसान बना सकती है। साइंटिस्ट्स लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे मैटर को मैनिपुलेट किया जाए ताकि हम नई डिस्कवरीज कर सकें। उदाहरण के तौर पर नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि एटम लेवल मटेरियल्स की मैनिपुलेशन करता है, ने मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इवन एनर्जी एफिशिएंसी में रेवोल्यूशन ला दिया है। अगर हम मैटर की प्रॉपर्टीज को समझते हैं तो हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जैसे मेडिकल ब्रेक थ्रूज अचीव कर सकते हैं, जहां ड्रग्स डायरेक्टली आपके शरीर के स्पेसिफिक सेल्स तक पहुंचते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क बन सकता है। आपने सुना है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के बारे में। अब साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ऐसे मटेरियल्स डिजाइन कर रहे हैं जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन को ड्रास्टिकली कम कर सकते हैं, बस मैटर की सही अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर सेल्स और विंड टर्बाइन्स भी मैटर के ठीक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हैं। नए मटेरियल्स के साथ हम इन एनर्जी सोर्सेज को और भी एफिशिएंट बना सकते हैं और इससे हमारी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पर कम हो सकती है। हमारे फ्यूचर में जहां स्मार्ट सिटीज और AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज का दौर होगा, मैटर को समझने से हमें न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर, AI एल्गोरिथम्स और इवन सस्टेनेबल लिविंग सॉल्यूशंस क्रिएट करने में मदद मिलेगी। यह समझना कि मैटर कैसे काम करता है हमें नैनो मटेरियल से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई नई इनोवेशंस में मदद कर सकता है। भविष्य में शायद हम ऐसी टेक्नोलॉजीज देखेंगे जिनका हम आज सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। तो अब तक हमने जाना कि मैटर यानी पदार्थ हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है, चाहे वह छोटे छोटे एटम्स हो या फिर विशाल मॉलिक्यूल्स। इनकी दुनिया हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि यह हमारे एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिकल चेंजेस लेकर आ रही है। जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को सही तरीके से समझते हैं, तो हम नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, जो मेडिसिन, एनर्जी और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में रेवोल्यूशन ला सकती है। इन एडवांसमेंट्स के बिना हम सस्टेनेबल लिविंग और मेडिकल ब्रेक थ्रूज तक नहीं पहुंच सकते थे। आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी में लगातार नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो मैटर की प्रॉपर्टीज पर आधारित हैं। हर डिस्कवरी और रिसर्च हमें उस डायरेक्शन में और आगे ले जाती है, जहां हम नए सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज खोज पा रहे हैं। जैसे जैसे हम मैटर के बारे में और गहरी अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करेंगे, हमारी जिंदगी और भी बेहतर होगी। चाहे वो एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस हो या फिर मेडिकल ब्रेक थ्रूज, ये सब मैटर को समझने से संभव हो पा रहा है।
हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है जो हमें मैटर के बारे में समझना है, और जितना हम इसे समझते जाएंगे उतनी ही बेहतर टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस हम अपनी दुनिया में ला सकेंगे। तो दोस्तों, मैटर को समझना न सिर्फ साइंस का हिस्सा है, बल्कि यह हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो बायोम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके विचार और सवाल नीचे कमेंट में लिखें। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।